Hello dear students, welcome again in this video. In this video we are going to learn that how to solve word problems and what are the first basic steps to solve a word problems. So let's start. पहले तो यह जानेंगे कि अगर वर्ड प्रॉब्लम है, अगर इक्वेशन का अगर कोई भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया रहा है तो आपको किस मेथड से उसे सॉल्व करना है। फर्स्ट बेसिक जो स्टेप होता है वह क्या होगा। तो पहला स्टेप, उसे आप बढ़िया से पढ़ें। जितना बढ़िया से पढ़ेंगे उतना अच्छा से समझेंगे और उसे थियोरेटिकल मेथड में आप क्या करें, सॉल्व करें। जैसे कि बात करते हैं कि अगल बगल से रिलेट करें थोड़ा सा। जैसे स्पीड दे दिया या किसी भी गाड़ी का स्पीड दे दिया तो आप ऐसा थोड़ा सा रिलेट करिए कि हाँ, माइंड में इमेजिन करिए कि आप रोड पर चल रहे हैं और आपका बाइक का स्पीड उतना है। कुछ इस प्रकार से आप इमेजिन करिए। सेकेंड, तीसरा जो स्टेप होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वह क्या होता है, तो इक्वेशन बनाना। मेन यहाँ पर होता है कि इक्वेशन अगर बन जाता है, अच्छा एकदम सही इक्वेशन बन जाता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, तो सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, आसानी से हम लोग आंसर ले आते हैं। सो चौथा स्टेप होता है सॉल्व करना इक्वेशन को। तो इस प्रकार से इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं। पूरा जो मेन प्रोसेस होता है वह बनाने का ही होता है। अगर आप बना लेते हैं सही से तो आप सॉल्व भी कर लीजिए। तो जैसे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। कुछ एग्जाम्पल्स 3-4 मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आप ध्यान से समझें। जैसे 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:8, यानी दो नंबर्स का, दो संख्याओं की अनुपात यहाँ दे रखी गई है। जैसे 5:8 है, ठीक है। एंड देयर सम इज़ 182, और वो जो दो संख्या हैं उसका जो जोड़ है, सम है, वह 182 है। यानी उन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो हम 182 प्राप्त करते हैं। रिज़ल्ट हमें 182 के मिलता है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, तो हमें उन दोनों नंबर्स को पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है। अब रेशियो में दे रखा है तो आपको रेशियो का ज्ञान पूरा होना चाहिए। यह रेशियो जो है यह कोई नंबर नहीं है, उसका अनुपात है। अनुपात जो होता है यानी रेशियो जो होता है वह किसी भी नंबर का ले तो एक्चुअल नंबर नहीं देता है, वह अनुपात देता है। यानी रेशियो सिर्फ रेशियो देता है ना, उसमें रेशियो का कोई क्वांटिटी नहीं होता है, कोई वह फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। ना तो वह फिजिकल क्वांटिटी है और न ही यह यूनिट है। वह सिर्फ एक तरह से, यानी यह 5:8 है तो इसका यह मतलब हुआ कि कुल 13 पार्ट्स है। 13 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स एक को मिल रहा है और 8 पार्ट एक को मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से समझना पड़ता है। तो ध्यान रखें कि यह एक्चुअल नंबर नहीं है, तो इसे एक्चुअल नंबर में हमें बदलना होगा। तो कैसे बदलना होगा, तो रेशियो में क्या होता है यहाँ पर आपको बता दूँ मैं। अगर जिसने रेशियो पढ़ा है वो बढ़िया से समझेगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक जो नॉलेज है उसका मैं दे देता हूँ। जैसे 18 और 20 का रेशियो अगर आपसे कोई पूछे कि 18 और 20 का रेशियो क्या होता है, तो आप इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सीधा सा बात है। रेशियो का डेफिनेशन ही होता है कि दो किसी भी क्वांटिटी को जब डिवाइड आपस में कर लिया जाता है, जो इक्वल यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, ठीक ना। तो डिवीज़न के द्वारा जब हम कंपेयर करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। जैसे 18/20 है तो इसका क्या हो जाएगा रेशियो, 2 9 ज़ार 18, 2 10 ज़ार 10। अब 9 10 किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है तो यह 9:10 क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया, ठीक है।
अगर एक इंसान को 10 भाग मिलता है तो अगले को 9 भाग मिलता है, प्रथम को, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को। इससे ये पता चलता है। तो ये 9:10 हो गया। बट ये अगर आपको दे रखा है कि 9:10 रेशियो है, ठीक ना, तो अब किसी दो नंबर का 9:10 रेशियो है, तो उस नंबर को आप बताएं कि वह नंबर क्या हो सकता है, ठीक ना। तो ये नंबर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे हम दोनों को क्या किए थे, 18/20 को 2 से काटे थे, दोनों को 2 से काटे थे। तो अगर हम बात करें तो फिर से 9 और 10 को 9/10 को फिर से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल नंबर आ जाएगा 18/20। सो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है, किसी भी नंबर को या फिर रेशियो बात कर रहे हैं यहाँ, तो किसी भी रेशियो को अगर यहाँ जैसे 5:8 दे रखा है, तो किसी भी रेशियो को हम इक्वल कोई भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक ना। जैसे 9:10 आया था ना, तो अगर बात करें कि इसे हम 5 भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 45/50 हो जाएगा। और फिर से क्या करेंगे, 5 से कट कर देंगे तो 5 10 50 एंड 5 9 45, जस्ट एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह है। तो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है जब किसी रेशियो को इक्वल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसलिए हम लोग नंबर लाने के लिए यहाँ एक इक्वल नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या पहला स्टेप करेंगे, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x। x इसलिए है क्योंकि यह किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी हम लोगों को वह एक्चुअल नंबर मिलेगा। तो मानकर चले कि x कोई भी नंबर है जिससे उन दोनों नंबर को काटा गया है और 5:8 रेशियो आया है, तो इसलिए उन दोनों नंबर्स को, एक नंबर्स को 5x मान लेंगे, दूसरे नंबर को 8x मान लेंगे, ठीक है। तो 5x और 8x अब वो मेरा एक्चुअल दो नंबर हो गया है, ठीक ना। और उन दोनों नंबर का सम कितना है, 182। तो सीधा इक्वेशन बन जा रहा है क्या, 5x, एक तो नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 8x, तो उन दोनों का सम जो होगा वह कितना है, 182 होगा। तो 13x इज इक्वल टू 182, सीधा सा बात, 13x इज इक्वल टू 182, यही हमारा इक्वेशन बन गया। और जब इक्वेशन बन जाता है तो डायरेक्टली इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा सीधा 13 1 13, 13 4 52, ओके। सो x इज इक्वल टू 14 हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब नंबर लाना है, तो सिंपली हम लोगों ने नंबर को क्या माना था, 5x माना था, तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू जो होगा हम लोग यहाँ पुट करके निकाल देंगे, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं LHS पर या RHS पर रख के आप चेक भी उसे कर सकते हैं। अगला कुछ एग्जाम्पल है सेकंड, इसे भी गौर से देखें। The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8। पहले आपको बढ़िया से पढ़ना ही है, फर्स्ट स्टेप यही है आपका, कि किसी एक रेशनल नंबर का जो डेनोमिनेटर है वह उसके न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 17 एंड डेनोमिनेटर इज़ डिक्रीज्ड बाई 1, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज़ 3/2। अगर उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में 17 बढ़ा दिया जाता है और उसी रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर में से एक हटा लिया जाता है, एक को घटा दिया जाता है, तो जो नंबर ऑब्टेन होगा वह 3/2 होता है। सो एक सीधा सा बात यहाँ पर पहला हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, द डेनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। मान कर चलते हैं यहाँ पर हम लोग किससे, देखिए पहला स्टेप क्या है कि ऐसे में जब कंपेयर करें तो जिससे कंपेयर कर रहा है उसको x माने, ठीक ना। और जैसे यहाँ देख सकते हैं, द डेनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, यानी न्यूमरेटर
से डेनोमिनेटर 8 ज़्यादा है तो न्यूमरेटर को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर भी x, ठीक ना। तो जिससे कंपेयर कर रहा है उसी को हम लोग सबसे इनिशियल पॉइंट पर x मानेंगे, वेरिएबल मानेंगे, ठीक है। तो यह हो गया x। और तो डेनोमिनेटर क्या हो जाएगा, तो डेनोमिनेटर यहाँ बताया गया था कि न्यूमरेटर से 8 जाता है तो न्यूमरेटर का तो वैल्यू पता ही है x है, तो उसी में 8 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज इक्वल टू x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, वह फॉर्म ओरिजिनल रेशनल नंबर मेरा बनेगा x बाई एक्स प्लस 8। न्यूमरेटर जहाँ x है और x प्लस 8 डेनोमिनेटर है, ये फर्स्ट लाइन को शो कर रहा है। उसके बाद क्या बतलाया है, अब ट्विस्ट क्या आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 17 बढ़ जा रहा है तो न्यूमरेटर में आप 17 बढ़ा दीजिए, x प्लस 17 कर दीजिए। और डेनोमिनेटर में से एक घट जा रहा है तो डेनोमिनेटर क्या था, x प्लस 8 था, तो x प्लस 8 माइनस 1 कर दीजिए तो डेनोमिनेटर में से एक घट गया, ठीक है। तो नंबर क्या ऑब्टेन हो जा रहा है, 3/2 ऑब्टेन हो जा रहा है। तो 3 इज इक्वल टू 3/2 लिख दीजिए, ठीक है। आंसर तो 3/2 पता ही है। तो x प्लस 17 बाई एक्स प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2, यही आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया। अब जब इक्वेशन बन जाता है तो सॉल्व करना आपके हाथों में रहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देकर आप इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो आपको आंसर 13/21 आ गया। सॉल्व खुद से कर ले, यहाँ मैं इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल उतना ये भी है, खास है, इसे भी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 नंबर इज़ 12, यानी कोई 2 डिजिट का नंबर है और उन दोनों डिजिट 2 डिजिट का जो नंबर है तो उन दोनों डिजिट का जब सम करते हैं तो 12 आता है, ठीक है। तो सिंपली वह 2 डिजिट का जो नंबर है आपको ध्यान में रखना है कि क्या है, और उन दोनों का सम 12 आता है। इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज़ ग्रेटर दैन द ओरिजिनल नंबर बाई 18, यानी अगर वो जो नंबर है उसी नंबर को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, यानी जस्ट उसका उल्टा कर देते हैं, जैसे 47 है तो 47 को अगर उल्टा करेंगे तो 74, इस प्रकार से। तो अगर उल्टा अगर करते हैं तो वह ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा हो जाता है, यानी नया नंबर जो होगा ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा होगा, ठीक है, यह कह रहा है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर आप देखें, पहला तो यहाँ यूनिट डिजिट को मानेंगे कि यूनिट डिजिट x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सम दे रहा है, सम दोनों संख्या का कितना है, 12 है। तो यूनिट डिजिट को x लेंगे तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, तो जब हमें सम पता है तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कोई 2 संख्या है 5 जोड़ 7 इज इक्वल टू 12, ठीक ना। तो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई 2 डिजिट का संख्या, एक है 5 एक 7, 2 डिजिट यही है, 57 होगा संख्या मान कर चले, तो ये जो 2 संख्या है 5 प्लस 7 कितना 12 है। तो अगर एक संख्या पता है 7 तो दूसरा नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 क्या, तो ये 7 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर 5 नहीं पता है और 7 पता है, आपको एक संख्या पता है, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 निकल जाएगा। जस्ट उल्टा करके आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वही कंडीशन दे रहा है कि एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक यूनिट डिजिट को माने x, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, ये जो टेंस डिजिट है वो हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब सिंपली आपको ध्यान में यह रखना है कि अगर ओरिजिनल नंबर है और 2 डिजिट का है, तो सिंपली आप क्रिप्ट अर्थमेटिक में पढ़े होंगे प्लेइंग विथ नंबर्स में कि 2 डिजिट का जो संख्या रहता है वो 10 इंटू 10n प्लस p के फॉर्म में, यानी अगर बात करें 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है p की जगह, इसके फॉर्म में रहता है, ठीक ना। तो इसी बात को ध्यान में रखना है कि 10 के साथ ज़रूर उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू, क्योंकि प्लेस वैल्यू आप लोग पढ़े हैं, तो 10 इंटू टेंस डिजिट पर क्या नंबर है मेरा 12 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस
x, ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर, ये पूरा मेरा ओरिजिनल नंबर हो गया 10 इंटू 12 माइनस एक्स, 10 इंटू 12 माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब यही कह रहा है कि अगर फिर से इस नंबर को रिवर्स कर दिया जाता है, रिवर्स करने का मतलब x को अब कर दीजिए टेंस के जगह पर, प्लस यूनिट डिजिट पर कर दीजिए 12 माइनस एक्स को। ठीक है, ये मेरा न्यू नंबर हो गया, ये मेरा न्यू नंबर हो गया। ठीक है, तो ये जो न्यू नंबर है, नया नंबर और ओरिजिनल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वह कितना हो जाता है, तो 18 हो जाता है। तो इसलिए सीधा सा दे रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर कितना है, सॉल्व करने पर आ गया 120 माइनस 9x। ठीक है, और न्यू नंबर क्या हो गया, तो 9x प्लस 12 हो गया। तो न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर क्या है, 18 हो गया। न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। अब जब ये इक्वेशन बन गया, एक्सप्रेशन है, तो वैसे वैसे पुट करें। जैसे न्यू नंबर कितना है मेरा, न्यू नंबर 9x प्लस 12 है, और ओरिजिनल नंबर कितना है, ओरिजिनल नंबर 120 माइनस 9x है। तो आप इसे अपने जगह पर पुट करें, 9x प्लस 12 माइनस 120 माइनस 9x, ब्रैकेट ज़रूर दे क्योंकि यह बाइनोमियल है। ब्रैकेट देकर और मल्टीप्लाई करना साइन से साइन को ना भूलें। माइनस 120 है और फिर से ब्रैकेट में माइनस माइनस 9x है, तो माइनस इंटू माइनस 9x इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस 9x हो गया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, नहीं तो पूरा इक्वेशन गलत हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत आएगा। सो इसी प्रकार से जो नंबर आया x आया 7। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिए थे और सही में 57 ही है। तो एक नंबर आ गया, यूनिट डिजिट आ गया 7, तो टेंस डिजिट क्या होगा, तो टेंस डिजिट हो जाएगा, हम लोगों ने माना था ओरिजिनल नंबर का 12 माइनस एक्स, दैट इज़ 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। तो टेंस डिजिट पर रखेंगे 5 को, यूनिट डिजिट पर रखेंगे 7 को, तो ये ओरिजिनल नंबर हो गया 57, और जो न्यू नंबर होगा वह रिवर्स करके बन रहा है तो 75 होगा। अब इन दोनों के बीच का चेक करने के लिए डिफरेंस निकाल लीजिए, तो सही में 18 आएगा, यानी 75 माइनस 18 न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 18 आ रहा है क्या, सही में आ रहा है, तो ये एकदम इक्वेशन सही है। सो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करूँगा। सो अगले पार्ट आने पर उसे ज़रूर वॉच करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बिना एग्जांपल बनाए आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, पहले एग्जांपल बढ़िया से जितना बार बनाएं हो सके बनाएं, समझें, फिर जाकर एक्सरसाइज को बनाएं, तब अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।